Good morning, students. Today now I am starting video 3i. In this video, I will be explain some more divisibility rules and prime factorization. If you have any questions regarding to previous videos and classes, then you can ask me questions. Okay? So students, chapter 3 playing with numbers. वीडियो 3i और इस वीडियो 3i में आज सम और डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ये करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स ये रूल्स बेसिक रूल से थोड़ा हटकर हैं, थोड़ा डिफरेंट है उनसे, ठीक। तो इसका फर्स्ट रूल है, इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, तो समझें इसको। कहने का मीन्स ये है, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो अगर जिस नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे 60 30 से डिविजिबल है, ठीक, आई नो डैट, ठीक। और 30 से डिविजिबल है 2 का, सिंपल सी बात है। तो 30 के यहाँ पर फैक्टर किए जाए 1 3 3 10 जा, 5 6 जा, 6 5 जा, और 10 3 जा, और 3 1 जा, 31 जा। ओके, तो स्टूडेंट्स कितने फैक्टर्स आए इसके? 1 3 5 6 10 और 30। तो ये 60 क्या है? 30 से तो है डिविजिबल, लेकिन 3 5 6 और 10 इनसे भी डिविजिबल होगा। 3 5 जा, 3 10 जा, 5 6 जा, 6 5 जा, और 3 10 3 जा। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक। तो हेंस नंबर 60 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 5 6 10। ओके, रूल नंबर 2, इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो स्टूडेंट्स को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को-प्राइम नंबर्स आपको मैंने बताए थे अपने पिछले वीडियो में कि को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 मिले। जैसे 4 और 5, इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 मिलेगा। 5 और 7, 10 और 11, ठीक। तो स्टूडेंट्स को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स करने पर कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 मिले, ठीक। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 है, इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो स्टूडेंट्स सिंपल है ये भी। तो द नंबर 80 इज डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल 80 होता है, सिंपल सी बात है। एंड 5 से भी, दोनों से 5 से भी होता है और 80 से होता है। 80 जो होता है डिविजिबल वो 5 से होता है और 4 से भी होता है, दोनों से होता है ना, नहीं होता है। जैसे कि द नंबर 80 इज डिविजिबल बाई 4 एंड 5, दोनों से होता है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 4 मल्टीप्लाई 5 20, यानी 80 20 से भी डिविजिबल होगा। तो एंड 4 एंड 5 आर को-प्राइम नंबर्स, ये तो को-प्राइम नंबर्स तो हैं, लेकिन कहने का मीन्स ये है कि अगर दो को-प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उनका प्रोडक्ट करने पर भी वो नंबर डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे कि 84 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से की, 4 5 जा 20, तो 20 से भी 80 डिविजिबल होगा, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली 60 इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो विच आर को-प्राइम्स, ये 3 और 5 क्या को-प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 मिलेगा। तो 60 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 5 जा 15, 15 से भी डिविजिबल होगा 60, ठीक। रूल नंबर 3, ये भी सेम इन्हीं की तरह है। रूल नंबर 3 है, थोड़ा हटके आंसर, ठीक है। इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर, ठीक। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। अगर कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हैं, कोई दो नंबर, तो
अगर उन नंबर्स का सम किया जाए तो सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा जिससे फर्स्ट टाइम किया था। जैसे 16 और 20 आर बोथ डिविजिबल बाई 4, दोनों से हैं ये। 16 भी 4 से डिविजिबल है और 20 भी 4 से डिविजिबल है। तो अगर 16 और 20 को ऐड कर दिया जाए 36 आएगा, तो 36 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, होता ही है ये। तो द नंबर 16 प्लस 20 इक्वल टू 36 आल्सो डिविजिबल बाई 4। ठीक, रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 3 से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। उसमें सम आया था, इसमें डिफरेंस आ गया बस। तो इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर देन देयर डिफरेंस आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। कहने का मीन्स ये है, अगर दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो अगर उनका डिफरेंस किया जाए उन दो नंबर्स का, तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे नंबर 35 एंड 20 आर बोथ डिविजिबल बाई 5, दोनों 5 से डिविजिबल हैं। 35 और 20, अगर 35 और 20 का डिफरेंस किया जाए कितना, 15, तो 15 भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, ऐसे ही मैंने इसमें किया था। जैसे कि 16 और 20 दोनों डिविजिबल किससे थे, 4 से थे। तो 16 और प्लस 20 36 भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही यहाँ 35 और 20 का डिफरेंस किया, 15 आया, 15 भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रूल 1, 2, 3 और 4 ये सम रूल्स से ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना इसमें। ठीक, अब क्वेश्चंस बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है और उसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा फिर। ठीक, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको मैंने बताया प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर्स है। 2 के फैक्टर्स किए जाए तो 2 का एक तो 1 होगा, 2 खुद होगा, 3 का 1 होगा और 3 होगा, 5 का 1 होगा, 5 होगा, 7 का 1 और 7 और 11 का 1 और 11। इसी तरह से क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स ओनली 1 होते हैं और नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक, तो हमको भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर हमको फाइंड करने हैं किसी भी नंबर्स के। ठीक, तो फैक्टर ट्री मेथड, ये कुछ ट्री की तरह होते हैं तो इसलिए इसको ट्री मेथड बोलते हैं। तो 8 के किए हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर, 8 के किए यहाँ पर। तो 8 के क्या है, 2 4 जा 8 होते हैं। ठीक, और फिर 4 के 2 2 जा 4, तो कितने फैक्टर्स आए, 2 × 2 × 2, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इतने। ठीक, इस आंसर 60 का क्या करा हमने, 2 का टेबल 60 में 30 बढ़ जाएगा। सही है, और फिर हमने यहाँ पर 30 के फैक्टर किए, तो 30 के फैक्टर्स में 3 का टेबल 10 टाइम्स जाएगा। फिर 10 के फैक्टर्स किए यहाँ पर 10 का टेबल 2 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा 10 में। तो इस तरह से 2, 3, 2, 5 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके, 60 के। ठीक, तो कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्राइजिस दी है। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन के पास में एक ट्राइजिस है और ये एक्सरसाइज 3.5 से जस्ट पहले है। ठीक, तो उसको आप मैंने यहाँ सॉल्व किए, दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ सॉल्व किए और बाकी क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया है। तो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, 28 और 30। तो 16 और 28 को मैं यहाँ सॉल्व किया है, तो 30 आपको सॉल्व करना है। तो मैं बताता हूँ 16 कैसे किया। तो 2 का 16 में देखना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो 2 का टेबल 8 टाइम्स जाएगा और फिर 8 के फैक्टर यहाँ पर, तो 8 में 2 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा और 4 में फिर 4 के फैक्टर के यहाँ पर 4 में 2 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर 2, 2, 2, 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये सबसे लास्ट वाले देखते हैं, ऐसे लास्ट वाले। ठीक, ऐसे ही यहाँ 28 के किए, तो 28 के किए इसमें क्या करते हैं देखो, तो 2 का टेबल 28 में 14 टाइम्स जाएगा। ठीक, और फिर 14 के फैक्टर किए तो 2 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा। तो 2, 2, 7, तो 2 × 2 × 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज 2 × 2 × 7। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 3 है इसके आपको ये वाला आपको करना है होमवर्क में। ठीक, क्वेश्चंस कोई हो मुझसे पूछ लेना ये। अब स्टूडेंट्स क्या है,
फिर है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? अगर कोई लार्जर नंबर है तो इसमें तो हम ट्री मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो पेज पे आ नहीं पाएगा, तो फिर उसको हम फिर ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्या करेगा 980, जब भी लास्ट में जीरो होता है तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उससे वो 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे 10 से भी डिविजल होगा, 5 से होगा, लेकिन छोटे से छोटे नंबर से डिविजल करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? कहना का मीन्स मेरा ये है, पैसे तो ये 10 से भी हो जाता है, 5 से हो जाता है, लेकिन हम यहाँ छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 का टेबल, तो 2, तो आपको समझाता हूँ, 2 4 जा 8, यहाँ 1 बचा, 18 होगा, 2 9 जा 18, 0 ऐसे होता लिया। फिर 0 लास्ट में, तो 2 से डिविजल होगा ये। तो 2 का टेबल 2 में 2 बार जाएगा, और 2 का टेबल 9 में 4 टाइम्स जाएगा, बन बचा यहाँ पर 10 हो गया, और 2 5 जा 10। ठीक, लास्ट में 5 है, लेकिन ये 3 से होगा नहीं क्योंकि 2 4 6 और 6 से 5 11 3 से डिविजल नहीं होता, इसलिए इसको 5 से करेंगे डिवाइड। तो 5 का टेबल 24 में 4 टाइम्स, 4 बचे 45 होगा, और 4 का टेबल 45 में 9 टाइम्स, तो 4 5 9 जा 45 स्टूडेंट। ठीक है, फिर 49 स्टूडेंट्स क्या करा, 49 में 7 जा 49 और 7 जा 7। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 कितना है? 2 × 2 × 5 × 7 × 7, यानी कि ये सब जितने भी थे इसको यहाँ नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चंस में लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 और 220, ये आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क में। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। और स्टूडेंट्स वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझ में आए तब तक पूछें मुझसे। और स्टूडेंट्स प्लीज़ वर्क कंप्लीट करें। 70% स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है, मेरे पास कोई वर्क आता ही नहीं है सर, मैंने वर्क कंप्लीट किया ही नहीं किया है। कितने मैसेज भेजता हूँ आपको मैं कि स्टूडेंट्स प्लीज़ वर्क कंप्लीट करो, कंप्लीट योर वर्क, नहीं करते हो। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट करो वर्क, कोई क्वेश्चंस हो मुझसे पूछो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके मैं सॉल्व करता हूँ आंसर। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ क्वेश्चंस के आंसर पूछें, कोई डाउट हो मुझसे पूछें। वर्क कंप्लीट नहीं है तो उससे मुझसे कहें कि सर इस चैप्टर में ये टॉपिक क्लियर नहीं है मेरा, इस चैप्टर का ये वर्क कंप्लीट नहीं है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है, मुझसे कहें और उसको मैं उस पर ध्यान दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझसे कहें, जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है तो मुझसे कहें आप। ठीक, और स्टूडेंट्स एक बात और, जो भी वीडियोस भेज रहा हूँ इन वीडियोस को डायरेक्ट नोटबुक में नोट मत करना, पहले समझना, देखना, फिर नोट करना। और इस बात को मैं फर्स्ट पेज पे लिखता हूँ, जिस पेज पर इंट्रोडक्शन होता है उसी पेज पे लिखता हूँ, प्लीज़ फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड सी लिखता हूँ ना। तो आप पहले इसको देखें, समझें, फिर इसको नोट करें, और मेरी वीडियोस को 360p या 480p पर ही प्ले करें। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यही तक। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।